हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन चक्रवृद्धि ब्याज पे होने जा रहा है। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है चक्रवृद्धि ब्याज का। एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹7200 हो जाती है, तो मूलधन राशि ज्ञात करें। तो यहाँ दिया हुआ है कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाती है, ₹7200 हो जाती है। तो मूलधन राशि हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि मूलधन राशि हमेशा 100% होता है, यानी मूलधन राशि यानी प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। ठीक है, और अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7200, यानी प्रिंसिपल प्लस CI परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमारा 7200 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल 100%, हमें CI परसेंटेज अगर मालूम चल जाएगा तो ओवरऑल परसेंटेज कितना है वो 7200 के बराबर है। तो हम लोग CI परसेंटेज निकालते हैं 2 वर्षों में। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो AB फार्मूला निकाल के हम लोग 2 वर्षों का CI परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कितना परसेंट दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो CI परसेंट कितना होगा 2 साल के लिए। तो AB फार्मूला से यानी A प्लस B प्लस A इंटू B बटा में 100। तो A किसको मानेंगे, A और B। तो जो परसेंट दिया हुआ है 20% उसको A और B मानेंगे, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बटा में 100। तो कितना आ जाएगा हमारा CI परसेंटेज दोस्तों, तो 20 20 40 और 20 से कटा 5 बार में और 5 से कटा 4 बार में, यानी हमारा आ गया कितना 44%। यानी हमारा जो CI परसेंटेज है 2 साल का वो कितना आ गया 44% आ गया। तो आपको अब क्या करना है, तो P 100% और CI कितना है 44%। तो 100 प्लस 44 कितना हो जाएगा 144, यानी 144% का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7200 रुपया दिया हुआ है 7200। तो हमें निकालना है 100% का वैल्यू। तो 1% कितना हो जाएगा हमारा 7200 बटा में 144। हमें 100% का निकालना है, तो 100% का निकालना है तो कितना हो जाएगा 7200 बटा में 144 गुना में 100। तो 72 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 144 होता है, और 2 से काटिए 50 हो जाएगा। तो कितना 5000, यानी कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद ₹441 प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। A 400, B 380, C 390 रुपया, D 350 रुपया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग AB फार्मूला लगाएंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा फ्रेंड्स CI परसेंटेज, तो हमें निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 5% क्या होता है हमारा, 5% का मीनिंग होता है 5% का मीनिंग होता है 1/20, और डेनोमिनेटर जो है 20 है वो हमेशा आपको प्रिंसिपल शो करेगा, और ये जो 1 है इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा हमेशा जो इंटरेस्ट है वो शो करेगा। ठीक है, तो हमें करना कैसे है, तो हमें पहला साल लिख लेते हैं, दूसरा साल लिख लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल 20 है तो 20 यहाँ लिख दिए, एक ऐड हो रहा है तो 20 से 21, 2 साल का है तो फिर 20 से 21। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441। ये सब यूनिट में है। अब क्या दिखा हुआ दोस्तों 441 प्राप्त होता है, तो 441 है कितना साल बाद 2 साल बाद, यानी 441 है। तो हमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमेशा 441 यहाँ अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना 400, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस पर करते हैं हम लोग। सबसे पहले 5% 1/20 हो गया, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल शो होगा, तो प्रिंसिपल 20 हो गया, अमाउंट कितना हो गया हमेशा +1 यानी 21 हो गया। तो 20 से 21 यानी कितना हो गया 400 से 441। तो हमेशा क्या हमारा आ गया आंसर हमारा, तो हमारा आंसर प्रिंसिपल 400 रुपीज़ आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। एक महिला ने
6 वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपये 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित राशि क्या होगी ये निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 4,410, 5,000, 4,615 और 4,010। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 भी है और क्वेश्चन नंबर 1 भी था। ठीक है, तो ये हम लोग 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालना है। 4,000 रुपये है और 2 वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष में क्या हमारी राशि है वो हमें निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4,000 है तो प्रिंसिपल 4,000 है, 4,000 लिख लीजिए। पहला साल और दूसरा साल का ये हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला साल 5%, तो 5%, 4,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 200। और यहाँ भी कितना होगा 200। ये डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये हमारा जो कर रहे हैं ये तीसरा मेथड है। फिर 200 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपया, यानी ओवरऑल कितना रुपया हो गया हमारा 410 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा CI माइनस SI है 2 साल का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और तो हमारा कितना हो गया 410 रुपया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल था तो अमाउंट पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा। तो 4,000 प्लस में 410, 4,410 रुपये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मेथड है ये तीसरा मेथड मैंने आपको बताया। पहला मेथड ए बी फॉर्मूला, दूसरा मेथड में क्या था हमारा, जो मैंने बताया था, ट्रिक बताया था कि 5% है तो 1/20 हो गया, तो 20 प्रिंसिपल हो गया, प्लस 1 करेंगे तो ये अमाउंट हो गया। तो 2 बार है 2 साल का, तो 20 से 21 मल्टीप्लाई करके करने वाला था। ये हम लोग डायग्राम मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 4,000 का 5% 200 रुपया, तो पहला साल CI और दूसरा साल CI क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला साल CI कितना हो गया 200 हो गया, फिर दूसरा साल का CI भी 200 रुपया होगा, लेकिन दूसरा साल में क्या होगा 200 का भी 5% ऐड होगा, यानी 5% किए तो 10 रुपया हो गया। अब ये तीनों क्या हो गया हमारा, ये CI हो गया। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये तो CI हो गया 2 साल का 410 रुपया। ये जो हमारा था ये हमारा क्या था, CI माइनस SI का डिफरेंस था 10 रुपया। ठीक है, यहाँ गलत हो गया थोड़ा। तो CI कितना हो गया 410 हो गया 2 साल का, तो हम लोग निकाल दिए। 4,000 में 410 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 410 रुपया हो गया, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया 4,410। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है फ्रेंड्स, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद रुपया 5,000 की राशि कितनी होगी। यानी प्रिंसिपल कितना है 5,000 है और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पूछ रहा है कि 2 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप प्रिंसिपल ले लीजिए, 5,000 है, 5,000 पहला साल का हो गया इंटरेस्ट और दूसरा साल का हो गया इंटरेस्ट का डायग्राम। ठीक है, तो पहला साल 5,000 का 9% कितना हो जाएगा हमारा 450 रुपया होगा, तो यहाँ 450 रुपये लिखिए। फिर दूसरा साल भी 450 ही होगा, फिर 450 का 9% कितना होगा हमारा, तो 450 का 9% कितना होता है हमारा 81/2, कितना हो जाएगा हमारा 81/2। तो हम लोग 81/2 को 40.5 लिख देते हैं। टोटल कितना हो गया हमारा 940.5। ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का वो कितना है 940.5 है। तो ये पूछ रहा है कि 2 साल में बाद कितना हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा 5,000 है, तो 5,000 प्लस में CI कितना है 940.5। तो 5,000 प्लस 940.5 कितना हो जाएगा 5,940.5 नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट मान लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा 5,940 हो गया। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल अच्छा लगा हो हमारा सेशन तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।